दोस्तों, जितने सारे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होते हैं उन सभी लाइन में सिर्फ इस तरह के कंडक्टर यानी कि स्टैंडर्ड कंडक्टर सिर्फ इस्तेमाल में क्यों लिया जाता है और उसकी जगह सॉलिड या हॉलो कंडक्टर इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों हम स्टैंडर्ड कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं सभी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंदर, क्यों सॉलिड कंडक्टर इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इसी वीडियो में मैं आपको इसके बारे में क्लियरली बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुंज बिहारी। आप सभी को हमारा चैनल इलेक्ट्रिक ज्ञान में स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो सॉलिड कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर और स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या होता है। तो सॉलिड कंडक्टर का मतलब इसका जो टोटल एरिया होता है वो एक सिंगल पीस मेटल में बनाया जाता है और इसका जो फुल बॉडी होता है बहुत थिक होता है। आप देख पा रहे हो इस तस्वीर में, देखिए ये जो हमारा एक सॉलिड कंडक्टर है जिसका जो टोटल एरिया होता है वो बहुत थिक होता है और ये एक ही मेटल से बनाया जाता है। अब आते हैं हॉलो कंडक्टर के पास। तो जो हॉलो कंडक्टर होता है इसका जो बाहर का एरिया होता है वो भी मेटल से बना जाता है, लेकिन इसका जो इनसाइड एरिया होता है यानी कि अंदर का एरिया होता है वो बिल्कुल खाली रहता है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, इसका जो बाहर का आउटर शेप होता है वो मेटल से बना जाता है और इसका जो इनसाइड एरिया होता है वो बिल्कुल खाली होता है। तो ये जो स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है ये बहुत सारे पतले पतले सॉलिड कंडक्टर को मिलाकर बनाया जाता है। कैसे, यानी कि बहुत सारे पतले पतले सॉलिड कंडक्टर को आपस में रख कर ट्विस्ट करके बनाया जाता है। आप देख सकते हैं इसी तस्वीर में, इसका हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर। इसलिए स्टैंडर्ड कंडक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो पतला पतला सॉलिड कंडक्टर होता है जिसको हम बोलते एक हमारा जो सॉलिड कंडक्टर बोलते हैं हम स्ट्रैंड। आप देख सकते हैं तस्वीर में, इसका जो एक हमारा जो सॉलिड कंडक्टर होता है पतला उसका हम बोलते हैं स्ट्रैंड। तो इसीलिए हम इसे स्टैंडर्ड कंडक्टर बोलते हैं और इसे हम मल्टी स्ट्रैंड कंडक्टर भी बोलते हैं। तो ये था कुछ बेसिक जानकारी। अब चलते हैं इसका रीजन क्या है कि ये सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन में क्यों यूज होता है। तो दोस्तों, स्टैंडर्ड कंडक्टर इस्तेमाल करने का सबसे पहला रीजन होता है वो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों, ये जो वर्ड आता है फ्लेक्सिबिलिटी, ये कंडक्टर में मेन रोल प्ले करता है। कैसे, अगर एक कंडक्टर फ्लेक्सिबल नहीं है तो हम उसे आसानी से कॉइल भी नहीं कर सकते, उससे हम बहुत दूर ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो अगर एक कंडक्टर में फ्लेक्सिबल नहीं है तो हम उसे कॉइल कैसे करेंगे, उसे ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे बहुत दूर, और कोई भी जगह पर टर्न करना हो, कंडक्टर को टर्न करना हो तो हम उसे ट्रांसपोर्ट भी उसे हम बेंड कैसे करेंगे अगर कंडक्टर फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो इसीलिए हमें स्टैंडर्ड कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडक्टर में हम सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलता है और ये जो बहुत ज़्यादा सूटेबल है उसे कॉइल बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट पर्पज के लिए और कोई भी एंगल में उसे घुमाने के लिए। लेकिन दोस्तों, हमारा जो सॉलिड कंडक्टर और हॉलो कंडक्टर होता है उनमें हमें सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सॉलिड कंडक्टर जो होता है वो थिक मटेरियल से बनाया जाता है। तो उस सॉलिड कंडक्टर में सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलता और दोस्तों हॉलो कंडक्टर भी फ्लेक्सिबल नहीं होता। तो इसीलिए हम सॉलिड कंडक्टर हॉलो कंडक्टर को फ्लेक्सिबिलिटी केस में हम इस्तेमाल नहीं करते ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज में। तो इसीलिए हम स्टैंडर्ड कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरे नंबर पर आता है हमारा रेजिस्टेंस। दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी अगर कंडक्टर में बहुत ज़्यादा होता है तो उससे हम कभी भी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज में नहीं लेते हैं। क्यों, अगर कंडक्टर में रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी वो बहुत ज़्यादा है तो हमारा ट्रांसमिशन लाइन में पावर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लॉस होता है। क्यों, रेजिस्टेंस होने के कारण हमारा जो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है। तो अगर एक कंडक्टर में रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, हमारा जो करंट है वो इजीली पास नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारे कंडक्टर में बहुत मात्रा में हीट जो है वो प्रोड्यूस होगा और पावर भी लॉस होगा। तो हम कभी भी हाई रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर को नहीं लेते हैं। तो जिस कंडक्टर में सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस होता है उसी कंडक्टर हम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज में लेते हैं। तो अभी मैं आपको स्टैंडर्ड कंडक्टर के बारे में एक रेजिस्टेंस के लेके अभी मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, सपोज दोस्तों हमारे पास 3 कंडक्टर है। एक है हमारा स्टैंडर्ड कंडक्टर, दूसरा है हमारा सॉलिड कंडक्टर, तीसरा है हमारा हॉलो कंडक्टर। दोस्तों, ये जो 3 कंडक्टर हैं उनका जो लेंथ एरिया सब इक्वल है, यानी कि सब सेम है। तो अगर आप इस तीनों का अलग अलग रेजिस्टेंस जो आप चेक करते हो तो क्या होता है, सॉलिड कंडक्टर और हॉलो कंडक्टर का जितना भी रेजिस्टेंस आएगा वैल्यू
स्टैंडर्ड कंडक्टर का जितना भी आएगा रेजिस्टेंस वैल्यू, इन दोनों से बहुत मात्रा में कम आएगा रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड कंडक्टर का। क्यों? देखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड कंडक्टर में क्या होता है, हमें बहुत सारे पतले पतले सॉलिड कंडक्टर को मिलाकर ट्विस्ट करके बनाया जाता है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत मात्रा में कम आता है इन दोनों के मामले से। सॉलिड कंडक्टर का अगर सपोज आता है 10 ओम और हॉलो कंडक्टर का आता है सपोज 6 ओम, तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है ये कम से कम 3 के 4 के ओम आसपास आएगा इस तरह का रेजिस्टेंस। दोस्तों ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कम मात्रा में रेजिस्टेंस आता है स्टैंडर्ड कंडक्टर में। तो तीसरे नंबर पे आता है हमारा स्किन इफेक्ट। तो ये जो स्किन इफेक्ट क्या है, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि स्किन इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है। दोस्तों, अगर एक कंडक्टर में हम एसी सप्लाई करते हैं तो हमारे कंडक्टर में क्या होता है, जितने भी जो ऑल्टरनेटिव करंट एसी करंट होता है वो इस कंडक्टर का आउटर सरफेस में फ्लो होता है। आप देख सकते हैं तस्वीर में जो हमारे प्लस 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 लिखा हुआ देख रहे हो तस्वीर में, हमारा अगर हम एक कंडक्टर में एसी सप्लाई करते हैं तो हमारा जो एसी करंट है इस कंडक्टर आउटर सरफेस में फ्लो होता है, लेकिन सिर्फ सेंटर वाले एरिया पर करंट जो है फ्लो नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं स्किन इफेक्ट। दोस्तों ये स्किन इफेक्ट कैसे होता है, क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू बताता हूँ कि स्किन इफेक्ट जो क्यों होता है। दोस्तों अब देखते हैं तस्वीर में, ये सपोज हमारा एक सॉलिड कंडक्टर है, हम सॉलिड कंडक्टर कंसिडर करते हैं, ये हमारा सॉलिड कंडक्टर है। तो ये जो सोचो ये सॉलिड कंडक्टर होता है, ये बहुत सारे कंडक्टर के मेटल के लेयर को आपस में रख के बनाया जाता है। सपोज दोस्तों ये हमारा कंडक्टर सब लेयर होते हैं, ये हमारा सेंटर वाला लेयर, ये इसका ऊपर वाला लेयर और इसका और थोड़ा और ऊपर वाला लेयर और ये हमारा सबसे ऊपर वाला लेयर। दोस्तों अब क्या होता है, अगर इस कंडक्टर में एसी करंट फ्लो होता है, दोस्तों आप जानते होंगे अगर एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है एसी करंट, तो उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसमें क्या होता है, जब हम इस सॉलिड कंडक्टर में एसी करंट को फ्लो कराते हैं तो सेंटर वाले एरिया पर मैग्नेटिक फ्लक्स वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है, इंडक्टेंस प्रॉपर्टी इस सेंटर वाले एरिया पर इंडक्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए दोस्तों हमारा जो करंट है वो बेसिकली आउटर सरफेस में फ्लो होता है, जिसका हम बोलते हैं स्किन इफेक्ट। तो अगर स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है तो हमारा जो पावर होता है वो बहुत ज़्यादा घटता है। कैसे? दोस्तों सॉलिड कंडक्टर में देखिए, सपोज हमारा सॉलिड कंडक्टर क्या होता है, इसमें जो आउटर सरफेस में हमारा करंट जो भी फ्लो हो रहा है, तो करंट का अगर एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उससे हम बोलते हैं करंट। तो यहाँ पर क्या होता है, सेंटर वाले जगह पर तो करंट फ्लो होगा नहीं, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ ऊपर वाले लेयर पर करंट जो है वो फ्लो होता है। तो अगर हाई करंट अगर ट्रांसमिशन पर्पज में हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन स्पेस जो है वो बहुत कम होता है इस सरफेस वाले एरिया पर। तो इसलिए क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन के लिए जगह नहीं होता है और बहुत मात्रा में हीट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो इसमें हीट प्रोड्यूस होने पर हमारा जो पावर जो है वो बहुत लॉस होता है। तो इसलिए हम सॉलिड कंडक्टर को इस्तेमाल नहीं करते हैं स्किन इफेक्ट के भी मामले में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कंडक्टर को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडक्टर बहुत छोटे छोटे सॉलिड कंडक्टर को मिलाकर बनाया जाता है। छोटे छोटे कंडक्टर में अगर हम आउटर सरफेस में देखते हैं करंट फ्लो होता है, तब देखेंगे बहुत सारे कंडक्टर में आउटर सरफेस में बहुत मात्रा में करंट जो है वो फ्लो होता है। तो अभी आप बोलोगे कि आप हॉलो कंडक्टर भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हॉलो कंडक्टर जो होता है वो इसका जो सिलेंड्रिकल इनसे भीतर साइड कुछ नहीं होता है। लेकिन दोस्तों हॉलो कंडक्टर को हम कंसिडर करते हैं, लेकिन इसमें हॉलो कंडक्टर में सबसे मेन बात फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमें कंडक्टर में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो ऐसा हम आसानी से कॉइल बना सकते हैं, लेकिन हॉलो कंडक्टर हम आसानी से कॉइल नहीं बना सकते, ट्रांसपोर्ट बहुत दूर जगह पर नहीं कर सकते। तो इसलिए हम हॉलो कंडक्टर को प्रीफर नहीं करते। तो 4 नंबर पे आता है हमारा इडी करंट लॉस। दोस्तों ये भी एक मेन पॉइंट होता है ट्रांसमिशन लाइन में। दोस्तों देखिए, अगर हम सॉलिड कंडक्टर देखते हैं, कंसिडर करते हैं, सॉलिड कंडक्टर सॉलिड मेटेरियल से बना जाता है। तो अगर एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो इसका आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, आपने सबने जाना होगा। और दोस्तों अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका जो सराउंडिंग एरिया होता है वो चार्ज हो जाता है। दोस्तों चार्ज होने के कारण
इसका जो एयर पार्टिकल होता है वो आयनाइज हो जाता है और इस एयर में थोड़ा थोड़ा वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड वोल्टेज। इस एयर में प्रेजेंट रहता है इंड्यूस्ड वोल्टेज। और दोस्तों अगर एयर में अगर वोल्टेज इंड्यूस होता है तो इसमें भी करंट भी रहता है इसका आजू बाजू एरिया पर, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो दोस्तों ये जो इंड्यूस्ड करंट होता है इसी को हम बोलते हैं ईडी करंट। तो ये जो ईडी करंट की वजह से हमारा जो पावर होता है वो लॉस होता है, क्योंकि हमारा एक अगर हम सॉलिड कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या होगा, एक सॉलिड मेटल पीस होता है जो जिसके वजह से हमारा रेजिस्टेंस होता है सॉलिड कंडक्टर वो बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, रेजिस्टेंस होने के कारण इंड्यूस्ड हमारा जो करंट रहता है इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो I2R लॉस होता है ट्रांसमिशन लाइन में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो ये जो I2R लॉस है वो क्या करता है, हीट के रूप से हमारे जो पावर को लॉस करता है, जिसकी वजह से हमारा कंडक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन का एफिशिएंसी कम हो जाता है और हमारा जो कंडक्टर होता है उसका जो स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज कर जाता है। दोस्तों ये भी एक कारण होता है स्टैंडर्ड कंडक्टर को इस्तेमाल करने पर। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करने पर ईडी करंट नहीं होगा, लेकिन दोस्तों स्टैंडर्ड कंडक्टर ईडी करंट होता है लॉस, लेकिन बहुत कम मात्रा में ईडी करंट जो लॉस होता है स्टैंडर्ड कंडक्टर में होता है। तो नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट जो होता है वो हमारा लूज कनेक्शन। अगर हम दोस्तों सॉलिड कंडक्टर को इस्तेमाल करते हैं, हॉलो कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या होता है, लूज कनेक्शन का रिस्क रहता है। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो रिस्क होता है कभी कभी लूज कनेक्शन हो जाने का, जिसकी वजह से क्या होता है स्पार्किंग होता है, तो स्टैंडर्ड कंडक्टर में नहीं होता है। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर हम टाइटली किसी भी टावर पर या हमारे जो पोल पर टाइटली लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और सारे अपने इंडिया के दोस्तों के साथ उसे शेयर भी करें। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे जरूर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जिसको डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो अगर कोई भी नया चैनल में आया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जैसे कि मेरा इस तरह का कोई भी नॉलेजेबल वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहले आ जाए। तो मिलता हूँ कुछ नेक्स्ट और अच्छे कंटेंट पर, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।